Hello students, in this video I am going to discuss class 9 coordinate geometry chapter exercise 3.2. In my previous video मैंने exercise 3.2 का question number 1 solve कराया था. अब यहाँ पर कुछ questions है question number 2 में और आपको ऐसे कुछ figure दिया हुआ है, cartesian plane दिया हुआ है, you can see clearly and आपसे coordinate पूछे जा रहे हैं. Find the coordinate of B, C, then point identified. तो उससे पहले कभी भी आपको ऐसे कुछ कार्टेशियन प्लेन दिया हो और ऑलरेडी दिया हो एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनके कोऑर्डिनेट्स पहले से ही लिख लें. अब इनके कोऑर्डिनेट्स हम पहले से कैसे लिख लेते हैं. आपको मैंने बताया था दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पर सबसे पहले हम डी के पॉइंट्स निकालते हैं. तो अगर आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स या उसके पॉइंट्स निकालने के लिए, इसकी डी की पोजीशन निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस का लिखना होता है और यहाँ पर वाई एक्सिस का. तो देखो डी पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पर मीट कर रहा है, 6 पे, तो इसका पहला पॉइंट हो गया 6 या एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6 एंड वाई पे कहाँ मीट कर रहा है 2 पे, तो इसका, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए. नाउ हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या बी की पोजीशन क्या है. तो यहाँ पर बी के अकॉर्डिंग देखो, आप अगर देखोगे तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या हो गया आपका -5 और वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो ये हो गया आपका 2. नेक्स्ट एच पे आते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच. तो अगेन हमें पहले एक्स एक्सिस का लिखना है फिर वाई एक्सिस का. तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है -5 पे और वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है -3 पे. रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट आते हैं ई पे. तो हमें पता है कि ई के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए वी विल प्लेस फर्स्टली द पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस. तो यहाँ पर ई पे आप चेक करोगे तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है -3 और वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है 5 पे. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ई. नाउ लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए अगेन हमेशा रिमेंबर पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो सी एक्स एक्सिस पे कहाँ कर रहा है वाई पे. इफ यू विल प्लेस -5 पहले तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है. नाउ जी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी. वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें चेक करना है. व्हाट इज द एक्स एक्सिस जी के लिए 2 एंड वाई एक्सिस के लिए -4. तो देख सकते हो आप लोग, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी हैव द कोऑर्डिनेट. फर्स्ट पार्ट इज सेइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. तो हमें बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट एंड क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी वी हैव -5, 2 बिकॉज y -5 एक्स एक्सिस पहले यहाँ पर मीट कर रही थी और y एक्सिस हमारी यहाँ पर थी. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. तो फ्रॉम द डायग्राम वी हैव ऑलरेडी, हमने आंसर निकाल दिया था, दैट इज 5, -5. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर 5, -5. अगर जिस बच्चे ने -5, लिख दिया, y के कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पर लिखा -5 और x का यहाँ लिखा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3, -5. वो कौन सा कोऑर्डिनेट है. सॉरी, यहाँ पर ये -5 होगा बिकॉज y एक्सिस पे ये -5 पे मीट कर रहे हैं. बाय मिस्टेक इट वॉज रिटन. द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 कौन सा पॉइंट है. अगर आप चेक करोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो में. देखो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पोजीशन एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए. ये -5, 3 की पोजीशन अलग है, -3, -5 की पोजीशन अलग है. वाई, क्योंकि हमें सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं. तो यहाँ पर x के अकॉर्डिंग ये -3 है और y के अकॉर्डिंग ये -5 है. तो पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3, -5. वो कौन सा पॉइंट हो गया आपका E. सिंपल, क्योंकि हमने पहले ही इसको सॉल्व कर चुका है. नाउ द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4. 2, -4 कहाँ है आपका. इफ यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम यू हैव दिस. तो वी कैन राइट इट एज, आपका आंसर क्या हो जाएगा. योर आंसर विल बी 2, -4. Easy. Now the abscissa of D. Where is D point? D point is here. और मैंने आपको बार बार बताया था कि एब्सिसा क्या होता है. आपको याद रखना है, x के कोऑर्डिनेट्स को हम एब्सिसा कहते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स को हम एब्सिसा कहते हैं एंड y के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट कहते हैं.
तो आपको बिल्कुल याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा ऑफ डी का एब्सिसा क्या है, वेरी क्लियरली इज 6, सो योर आंसर विल बी 6। नाउ वी हैव द ऑर्डिनेट ऑफ एच, वेयर इज एच, हियर इज एच। तो h का ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट कहते हैं हम लोग y एक्सिस के पॉइंट को, y कोऑर्डिनेट्स को। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा आंसर -3, 3 भी नहीं -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, आपको L के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। वेयर इज L, मे बी आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन इट। योर L इज हेयर, L पॉइंट। तो देखो मैंने आपको बोला था दिस इज L, तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, वेरी क्लियरली फ्रॉम दिस यू कैन सी कि L के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, दैट इज, क्योंकि आप सबसे पहले x एक्सिस का लिखते हैं और y एक्सिस में x एक्सिस 0 होता है, तो 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5। एंड एक और है आपका m पॉइंट जो कि यहाँ पर है, व्हाट विल बी द m पॉइंट, m पॉइंट क्या होंगे, तो इसको मेंशन कर देते हैं। ये आपकी x एक्सिस है और x एक्सिस में आपका ये हो गया -3, और y एक्सिस पे, x एक्सिस में y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, दैट इज 0,5, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज क्या हो जाएगा आपका -3,0। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इफ़ यू अंडरस्टैंड और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।